छात्रों फिर से PUC सेकंड ईयर का साहित्य गौरव इसमें कर्तव्य और सत्यता इस पाठ का जो अंतिम भाग के लिए सभी छात्रों को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर अंतिम भाग में थोड़ा ही समय में क्या है उसके बारे में हम विचार करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने में किसी गुण के न रहने पर भी गुणवान बनाना चाहता है, लेकिन समाज में ये जमान में रहने वाले लोगों इस तरह भी रहता है, उनके पास वो गुना न रहता है, लेकिन वो गुना उनके पास है यहाँ जिस तरह जो वहाँ पर दिखाई जा सकता है। इस तरह भी लोग समाज में रह सकता है, न रहेगा पर भी गुणवान बनाना चाहता है, लेकिन अच्छा गुण उनके पास न है, वो वही काम भी अच्छा न की गई है इनकी ही जिंदगी में। लेकिन समाज की जो दृष्टि है वो दृष्टि में आप किस तरह देखने के लिए चाहते हैं, मैं भी गुणवान हूँ, जिस तरह वो देखने के लिए वहाँ पर जो समाज रहता है वो समाज में देखने के लिए उनका जो इच्छा करता है। और जैसे यदि कोई पुरुष कविता करना न जानता हो पर वह अपना ढंग ऐसा बनाए रहे जिससे लोग समझे कि यह कविता करना जानता है, तो यह कविता का आडंबर रखने वाला मनुष्य झूठ है और फिर वह अपने देश का निर्वाह पूरी रीति से न कर सकते, फिर दुख सहता है और अंत में वेद खुल जाने पर सब लोगों के आंखें में झूठ और नीचा गिना जाता है। लेकिन कुछ लोग समाज में या जमीन में रहने वाले या इस जमान में रहने वाले लोगों ने एक व्यक्ति आपको उदाहरण यहाँ पर लेकर दिया जा सकता है। एक व्यक्ति को जो कविता न लिखने के लिए आती है वो व्यक्ति ने किसी तरह ढंग से वो व्यक्ति करता है, मैं भी कविता लिखता हूँ, मैं भी एक श्रेष्ठ कवि है। जिस तरह जो कविता लिखने का व्यक्ति किस तरह का जो हलचल रहता है उसी तरह ढंग के साथ वो व्यक्ति ने वहाँ पर कार्य करता है। लेकिन थोड़ा ही दिन बिताने के बाद क्या होते हैं, उनका जो निज स्वरूप क्या है, जो उनका निजी चित्रण क्या है उसके बारे में समाज को मालूम हो सकता है। वो समाज में मालूम होने के बाद वो व्यक्ति क्या हो सकता है, उनका अपमान हो सकता है और वो व्यक्ति नीचे गिर जाती है। इस तरह लोग समाज में भी रह सकते हैं। और परंतु जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबर से दूर भागता है। लेकिन कुछ लोग जो सत्य बोलता है वो असत्य के बहुत ही दूर रहने के लिए इच्छा करती है। लेकिन इसी तरह समाज में रहने वाले कुछ लोग रहता है आडंबर के ही साथ वही मैटर मुझको मालूम है, जिस तरह वो जो नाटक करता है उसी तरह कुछ भी लोग समाज में न रहता है। सत्य ही समाज में रहने वाले अनेक लोग हैं वो असत्य से बहुत ही दूर रहता है और उसे तो इसी में बड़ा संतोष और आनंद होता है कि सत्यता के साथ कर्तव्य पालन करना सकता है और सत्यता के ही साथ जो कर्तव्य भी पालन करने के लिए चाहता है। इसलिए हम सब लोग का यह परम धर्म है कि सत्य बोलने की सबसे श्रेष्ठ माने और कभी झूठ न बोले। लेकिन सत्य ही श्रेष्ठ है समाज में, सत्य की ही साथ जो कर्तव्य पालन करना ही यहाँ पर आवश्यक है, चाहे उसे कितनी ही अधिक हानि क्यों न होती हो। सत्य बोलने ही से समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा, सत्य बोलता ही समाज में हमारा सम्मान हो सकता है और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे। हम आनंद पूर्वक ही अपना जो समय है वो समय बिताना ही सकेंगे, क्योंकि सच्चे को सब कोई चाहते हैं और जोर से सभी घृणा करते हैं। सत्य बोलता है वो व्यक्ति को सभी व्यक्ति जो चाहते हैं, लेकिन असत्य कोई व्यक्ति बात करता है वो व्यक्ति को समाज में घृणा हो जाता है।
यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे, लेकिन यहाँ पर यदि हम सदा ही सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपना कर्तव्य को पालन करने भी कुछ भी कष्ट न होगा। लेकिन सत्य बोलता ही तो कर्तव्य करना भी जो वहाँ पर कष्ट न आती है, और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो परिश्रम के साथ ही कष्ट और अपने मन में ही सदा संतुष्ट और सुखी भी रहने के लिए यहाँ पर कर्तव्य ही श्रेष्ठ हो सकता है। कर्तव्य के साथ ही सत्यता भी उनका साथ ही श्रेष्ठ है। जिस तरह ही समझकर हम कर्तव्य और सत्यता ये पाठ है, ये पाठ को आज हम समाप्त करेंगे। लेकिन आगे जो प्रश्नोत्तर है और संदर्भ में स्पष्टीकरण भी है, वही आपका जो काम है फेयर में लिखकर जरूर ही लाइए। और नेक्स्ट वन वाक्य व्याकरण है, व्याकरण के बारे में आज तो हम विचार करेंगे। वाक्य शुद्ध कीजिए, नंबर 51 क्वेश्चन है, वाक्य यहाँ पर शुद्ध कीजिए। लेकिन पहला एक वाक्य है, मन में ऐसा शक्ति है। मन में ऐसा जो वर्ड है वो ऐसा वर्ड गलत है, ऐसा बदले क्या होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए। और तुम्हारे धर्म का पालन करो, तुम्हारे हैं वहाँ पर तुम्हारे गलत है, वो तुम्हारे कैंसिल करना, उसकी बदले क्या होना चाहिए, अपना होना चाहिए। तुम्हारे कैंसिल करना और वही वाक्य में अपना लिखना चाहिए। और नंबर 3 रुचित एक शब्द है, उसे दिखावा नहीं रुचित है, यही सेंटेंस है। वहाँ पर रुचि थी ये शब्द गलत है, लेकिन ती बदले क्या होना चाहिए, वहाँ पर रुचिता होना ही आवश्यक है। लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़े बड़े नौकरियां पा ली, बड़े बड़े जो गलत है, बड़े बड़े इसके बदले क्या होना चाहिए, बड़ी बड़ी होना चाहिए। बड़े बड़े गलत है, लेकिन ये कैंसिल करना, बड़ी बड़ी वहाँ पर लिखना ही है। और मनुष्य के जीवन कर्तव्य से बड़ा पड़ा है, लेकिन कर्तव्य शब्द है ना इसमें, वो कर्तव्य शब्द गलत है, उसके बदले क्या होना, कर्तव्य होना चाहिए। इस तरह जो यही क्वेश्चन समाप्त हो गई है। नेक्स्ट वन है रिक्त स्थान भरिए, कोष्टक में वहाँ पर आपका जो शब्द दिया गया है, सम्मान, घृणा, सत्य, कर्तव्य, प्रवृत्ति, ये कोष्टक में दी गई है। सच्चाई की ओर हमारी डैश डैश झुकती है, सच्चाई की ओर हमारा डैश डैश झुकती है, वहाँ पर प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति वहाँ पर बढ़ना चाहिए। मनुष्य का परम धर्म डैश डैश बोलना है, मनुष्य का परम धर्म सत्य। सेकंड वन क्या वहाँ पर फिल करना, सत्य ही फिल करना। स्वार्थी लोग अपने डैश डैश पर ध्यान नहीं देती, स्वार्थी लोग अपना जो कर्तव्य है वो कर्तव्य पर ही ध्यान नहीं दे सकता है। कुत्सित लोगों से सभी डैश डैश करती है। नंबर 4 घृणा, नंबर 4 क्या वहाँ पर फिल करना चाहिए, घृणा। और नंबर 5 सत्य बोलने से हमारा डैश डैश होगा, सत्य बोलने से हमारा जो सम्मान समाज में हो सकता है, वहाँ पर सम्मान की जरूरी लिखना ही है। और नेक्स्ट वन जो 6 वन है, वहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में सूचनानुसार बदलिए। नेक्स्ट वो वाक्य देने के बाद ब्रैकेट में सूचना दे सकती है, वो सूचना के अनुसार वो दिए गए वाक्य है वो वाक्य बदलना। लेकिन यहाँ पर झूठे से सभी घृणा करते हैं, यह वाक्य दी गई है, लेकिन ब्रैकेट में क्या दिया है, भविष्य काल में बदलिए। वो वाक्य भविष्य काल में बदलना ही आवश्यक है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, करते हैं ना, एक शब्द करते हैं वो कैंसिल करना, करते हैं कैंसिल करने के साथ ही वहाँ पर क्या लिखेंगे, करेंगे। लिखना ही तो आपका वाक्य भविष्य काल में ही हो सकता है। और वह मेरी किताब को चोरी करता है, यही वाक्य जो ट्रांसलेशन करना, भूतकाल में बदलिए। भूतकाल में बदलने के लिए वहाँ पर वह न आती है, वह कैंसिल करना।
वह कैंसिल करने के बाद वहां पर वह के बदले उसमें लिखना ही जरूरी है। और करता है ना, वो करता है कैंसिल करना, वो करता है कैंसिल करने के बाद वहां पर क्या लिखेंगे कि यस, वो सेंटेंस भूतकाल में ही चेंज हो सकता है। और नंबर 3, हमारा जीवन सदा अनेक कार्य में व्यस्त हो रहेगा, लेकिन वर्तमान काल में बदलिए। यही सेंटेंस दिया है, वो सेंटेंस को हमें वर्तमान काल, वर्तमान रहेगा है, वो रहेगा शब्द कैंसिल करना, लेकिन उसकी बदली रहे हैं। और इस तरह जो वो समाप्त होने के बाद लिंग, वहां पर नेक्स्ट वन लिंग पहचानिए, नेक्स्ट वन दिया गया है, वहां पर शब्द या वर्ड दी गई है, लेकिन लिंग न बदलिए, वहां पर लिंग पहचानिए, या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन यहां पर पहला एक है शक्ति, शक्ति क्या है? स्त्रीलिंग है। पहला एक है शक्ति, वो शक्ति स्त्रीलिंग है। और नेक्स्ट वन काम, नेक्स्ट वन काम आती है, वो काम पुल्लिंग है। काम किस लिंग में आता है? पुल्लिंग में आता है। और धर्म, धर्म क्या है? वो धर्म भी पुल्लिंग है। और नेक्स्ट वन वहां पर दृष्टि है, वो दृष्टि स्त्रीलिंग है। दृष्टि किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। और बात, बात है यहाँ पर पुल्लिंग, बात कौन सा लिंग में आती है? पुल्लिंग। और नौकरी, नौकरी है, वो नौकरी स्त्रीलिंग में आ जा सकता है। और मार्ग है, मार्ग पुल्लिंग है, मार्ग किस लिंग में आता है? पुल्लिंग में आता है। मिठाई, मिठाई कहे तो स्त्रीलिंग में आ जा सकता है। जिस तरह वो क्वेश्चन भी समाप्त हो गई। लेकिन नंबर 9 निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग कर लिखिए। लेकिन सत्यता, यहाँ पर सत्यता एक शब्द है, लेकिन वो शब्द क्या करना चाहिए? प्रत्यय अलग करना चाहिए। सत्य प्लस ता, सत्यता हो गया ना, ता ही अलग हो सकता है। और इसके साथ अस्थिरता, अस्थिरता है, अस्थिर प्लस ता, अस्थिरता। और चंचलता, चंचल प्लस ता, चंचलता। मनुष्यता, मनुष्य प्लस ता, मनुष्यता। आवश्यकता है शब्द दिया, और अवश्य, नेक्स्ट वन कथा, आवश्यकता। कायरता, कायरता का शब्द कायर, एक शब्द था, दूसरा कायर प्लस था, कायरता हो सकता है। नेक्स्ट वन अन्य वचन रूप लिखिए। यहाँ पर नौकरी दिया है, नौकरियां। और नेक्स्ट वन स्त्री है, स्त्रियां। रीति है, रीतियां। वस्तु है, वस्तुएं। और आज्ञा है, आज्ञाओं। यही अन्य वचन का रूप है। नौकरी, नौकरियां। स्त्री, स्त्रियां। रीति, रीतियां। वस्तु, वस्तुएं। आज्ञा, आज्ञाओं। विलोम शब्द लिखिए। लेकिन नेक्स्ट वन क्या हो सकता है? विलोम शब्द है, यहाँ पर विलोम शब्द के अनुसार लिखना ही जरूरी है। लेकिन विलोम शब्द प्रारंभ, प्रारंभ का विलोम शब्द अंत। और सत्य का विलोम शब्द असत्य। धर्म का विलोम शब्द अधर्म। उन्नति का विलोम शब्द अवनति। सफल, असफल। ऊंचा, नीचा। अच्छा, बुरा। आदर, निरादर। निर्बल, सबल। स्थिर, अस्थिर। यही शब्द जो विलोम शब्द यहाँ पर है। लेकिन वहाँ पर इस तरह जो इस पाठ का ग्रामर है, वही ग्रामर के साथ हम कर्तव्य और सत्यता इस पाठ को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वन जो गंगा मैया से साक्षात्कार, यही पाठ के बारे में विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।